हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैंने डे स्टार्ट किया दोपहर से। मैंने कहा हर रोज हम मॉर्निंग रूटीन ही ऑलमोस्ट शेयर करते हैं, तो आज आफ्टरनून रूटीन शेयर करें। आज मैं बना रही थी बिरयानी क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा था। मैंने क्या पकाना होता है वो डिपेंड करता है वेदर पे। वैसे तो मोस्टली मैं पाकिस्तान से भी मशवरा कर लेती होती हूँ कि उन्होंने क्या पकाया, थोड़ा आइडिया हो जाता है जी। तो बिरयानी के लिए मैंने 3-4 प्याज नॉर्मल साइज के उन्हें बारीक काट के और ऑयल में सोते किए अनटिल गोल्डन ब्राउन। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उनको इस तरह सेपरेट कर ले और इसी ऑयल में आपने बाद में लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है और उसमें चिकन डालना। आज मैंने हॉस्पिटल जाना था, मेरा अपना रूटीन चेकअप था और जो लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया वो भी हॉस्पिटल का ही था। कंटिन्यूअसली 2 डेज से हमारी यही रूटीन थी कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक करती थी 4:30 पर और फिर हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाते थे। बच्चे बेचारों का भी स्टेमिना ही है ना कि पूरा दिन बार बार स्कूल आना जाना और इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा काम के साथ लेके जाने के अलावा और कोई ऑप्शन होती नहीं। अकेले बच्चों को घर छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए साथ ही जाएंगे। तो यहाँ चिकन में सारे मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा, विनेगर, योगर्ट, साबुत गरम मसाले डाल के चिकन को कवर करके लो फ्लेम पे कुक करें। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। चिकन का अपना ही जो पानी होगा उसी में ये कुक हो जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ पानी उसमें ऐड करना, पुदीना और थोड़े से साबुत गरम मसाले और सॉल्ट और विनेगर। इसको बॉयल आने तक कुक करें और इसके बाद साथ ही मैंने आलू भी फ्राई कर लिए थे जो कि मैंने डालने थे बिरयानी में। बिरयानी 1 आवर से भी कम टाइम लेती है तैयार होने में। बस आपने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ काम करते रहना होता है। जो प्याज हमने स्टार्ट में सेपरेट किए थे उनकी बारी थी, उन्हें हमने बीटर से अच्छी तरह बीट करके पेस्ट बना लेनी है। इसमें आप एक हाफ टमाटर, मेरा बहुत बड़ा था टमाटर, मैंने हाफ डाला था। अगर ना डालना हो तो सिंपल पानी डाल के भी बीट हो सकता है। जब ये पेस्ट बन जाए प्याज की तो इसको भी चिकन में ऐड कर दें। फिर चिकन को और इस मसाले को अच्छी तरह भून लें। चिकन को ज्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना वो चावलों में जाते ही टूट जाएगा। 20 to 25 मिनट्स में चिकन पक के तैयार हो जाएगा। आज का दिन बहुत ही बिजी था क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैंने हॉस्पिटल जाना था। और जिस दिन कहीं मैंने जाना हो उस दिन तो स्पेशली मेरे डिटेल्ड काम तैयार होते हैं। लेकिन ये वाली बिरयानी की रेसिपी इंस्टेंट थी और जब चिकन को भून लिया मैंने तो उसकी कुछ फाइनल लुक ऐसी थी। और अब आ रही थी बिरयानी के लेयर्स के अंदर जो चीजें डलनी थी उनकी। तो ये मैंने लेमन बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए थे और जिंजर और ग्रीन चिलीज अपनी मर्जी के उसमें काट लिए। मुझे बारीक बारीक पसंद थी तो मैंने बारीक काटी थी। तो पानी बॉयल हो गया, इसमें डाल दिया मैंने राइस और जब राइस 60 to 70% कुक हो जाएंगे तब हमने इसकी लेयर्स लगानी है। फाइनली बिरयानी की सारी चीजें तैयार थी और सारी कटिंग भी मैंने कर ली थी। कलर मैंने रेड और ऑरेंज थोड़ा सा मिक्स करके डाला था। रेड बहुत ही माइनर था क्योंकि वो डीप ऑरेंज कलर आ जाएगा। एक और बिरयानी की रेसिपी से भी मैं बनाती हूँ, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया था कि मैंने जाना तो जल्दी बन जाएगी। अब बारी थी लास्ट स्टेप की और सारी चीजें असेंबल करने की। और असेंबलिंग मैंने कुछ इस तरह से की थी कि सबसे पहले मैंने नीचे मसाला डाला था ताकि मेरी राइस नीचे ना लग जाए। मसाला डालने के बाद मैंने राइस डाले थे और उसके बाद मैंने चिकन का सारा कौरमा डाला था और इसके ऊपर जो मैंने चीजें कटिंग करके रखी थी, लेमन, जिंजर, जो अनियन मैंने स्टार्ट में थोड़े से निकाल लिए थे लेयर्स में लगाने के लिए, ये सब कुछ ऐड किया और फूड कलर ऐड किया। इसके बाद फिर से चावल की लेयर लगाई और राइस को बिल्कुल ही लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था। फ्लेम बिल्कुल ही लो रखनी क्योंकि ये 10 to 15 मिनट्स लगते हैं बिरयानी को दम करने में। बिरयानी बनाने के साथ साथ मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाया क्योंकि मैंने इन्हें स्कूल से डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाना था, तो चले ये वहाँ पे कुछ बैठ के खा लेते। नॉर्मली इन्हें मैं स्कूल से पिक करने जब जाती हूँ तो ईसा को घर छोड़ के जाती हूँ, ये अक्सर सोया होता है इस टाइम, तो बार बार इसको डिस्टर्ब करूँ कि लेके जाऊँ फिर वापस लेके आऊँ, उतने में उठ जाए और ये रोता ही रहे मेरे सर पे, इसलिए मैं इसको इज्जत से घर छोड़ के जाती हूँ। इतनी दूर नहीं है, स्कूल पास ही है, तो मैं जल्दी आ जाती हूँ वापस। और फिर मैंने ईसा को भी तैयार किया और इनके बच्चों के खाने की सारी चीजें रख के, पानी वगैरह रख के, जूस रख के, तो फिर मैं गई स्कूल। यहाँ पे कोरोना आया था तो इन्होंने स्कूल की टाइमिंग में 10 मिनट्स का हर क्लास की टाइमिंग में डिफरेंस कर दिया था। पेरेंट्स ज्यादा इकट्ठे ना हो, बाहर स्कूल के बाहर इतना क्राउड ना हो। इरा को मैंने 4:20 पर पिक करना था और इब्राहिम को 4:30 पर। लेकिन घर से निकलते निकलते और चीजें रखते, ईसा को सेट करते इतना टाइम हो गया कि 4:26 तो मुझे रास्ते में ही हो गए थे ना। और ये फार्मेसी का टाइम है, ये मैं जाते हुए जरूर देखती हूँ। और फाइनली मैंने बच्चों को पिक किया और हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल हम जल्दी पहुंच गए थे, 5:20 का टाइम था, लेकिन हम 5 o'clock वहाँ पे थे क्योंकि विंटर की वजह से रात जल्दी हो जाती है। तो मेरा माइंड था कि हम अगर जल्दी चले जाएंगे तो शायद डॉक्टर हमें जल्दी चेक कर ले कि अगर कोई पेशेंट मिस हो तो वो कॉल कर लेते होते हैं नेक्स्ट पेशेंट। यहाँ पे 6 o'clock तो अब रात होने लग जाती है क्योंकि दिन छोटे हो गए हुए हैं और मुझे अंधेरे से एक अजीब तरह से डर लगता है। मेरी कोशिश होती है मैं सारे काम जल्दी खत्म करके ना रात के टाइम घर में ही हूँ। तो इतने में मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया जो मैं इनके लिए लेके गई थी कि चलें ये लोग बैठ के खा ले, और फिर इन दोनों ने अपना लंच हॉस्पिटल में किया। कैसे खोलते हो? बस इस तरह खोलना था, पूरा नहीं खोलना था।
इतना खोलो, इतना पकड़ो और खाओ। मुझे आज तक समझ नहीं है कि यहाँ पे जो डबल शिफ्ट में स्कूल है इसके पीछे इनकी क्या मेंटालिटी है। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ कि और किसी कंट्री में इस तरह का सिस्टम नहीं कि दो दो टाइम स्कूल जाना पड़े। और जब डॉक्टर्स को ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ चढ़ के बताओ तो वो आपको मज़ीद लंबे टेस्टों की तरफ रेफ़र कर देते। You have any other kind of problem or some question? No. No? Okay. They will send you a message for the PC, and then you have to come to see me again to the resource. I order in the computer, and then my secretary will find a date and Okay, I have an issue. I want my husband to be there at that time. Okay. Can I get it before 3 p.m.? In the morning is better, Yeah. no? Okay, so I put that. Okay. ये वही बात हुई है कि जब मैं कहती हूँ कि डॉक्टर्स चेक नहीं करते, इन्हें बढ़ चढ़ के बीमारियाँ बताई जाए तो वो फिर लंबे टेस्ट की तरफ डाल देते हैं। और ये ऑलमोस्ट रात ही हो गई है हमें वहाँ से आते आते। तो बच्चे बेचारे तो सुबह के स्कूल जाके और फिर मेरे साथ हॉस्पिटल गए और अब रात के टाइम अब हम वापस घर आ रहे हैं। पाकिस्तानी औरतों की ज़िंदगी ऐश की ज़िंदगी है, आराम से बैठती हैं घर में और ऑर्डर चलाती हैं, फिर भी वो अपने बंदों से तंग है। यहाँ पे देखिए हमें इतने काम करने पड़ते हैं, इसलिए शायद हमें वो ड्रामेबाजी और वो नाटक करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बता दी हैं, आपका अब हम CT स्कैन करके देखेंगे, ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल है। तो CT स्कैन अब देखते हैं। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है CT स्कैन का तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।